संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। तो भाई पिछले काफ़ी दिनों से एक मामला काफ़ी वायरल हो रहा है। भाई पानीपत के एक यूट्यूबर है देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा, उसके द्वारा वसूली और जो ब्लैकमेलिंग का जो मामला है, और भी दो पत्रकार साथी हैं उनके द्वारा जो है गांव बापोली के सरपंच जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ हमारी बातचीत भी हुई थी, और उनका जो मुंशी है उनसे 50,000 रुपये की वसूली का मामला जो है वो लिखड़ का आया था। तो भाई इसके ऊपर लाइव आना हमने ज़रूरी क्या था समझा, क्योंकि मामला काफ़ी संवेदनशील है। एक बार इस तस्वीर को देख लो पहले ध्यान पे। काफ़ी सारे जो मीडिया पोर्टल हैं उनके ऊपर जो है ये तस्वीर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है। ये जो तस्वीर है ये देख सको तुम, ये पानीपत से देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा। देखो ऐसा है भाई, कई सारे पत्रकार साथी हैं जो संसार क्रांति जो प्लेटफार्म है इसके ऊपर बहुत सारे साथियों ने काम कराया, और फिर भाई उन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई, जिसमें काफ़ी सारे उनकी बात करूँ मैं, जैसे मान लो भाई नाम तो अब किस किस के लेवांगे। बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने संसार क्रांति, जो कि आपका अपना सबसे न्यू कैस्का के नॉर्थ इंडिया का सबसे लोकप्रिय प्लेटफार्म है संसार क्रांति न्यूज़, और इसके ऊपर कई सारे साथियों को अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, भाई काम करने का मौका मिला। बड़ी अच्छी बात। उन्हें मत एक है नरेंद्र जांगड़ा, जो जैसे जब तक अपने प्लेटफार्म पे इन्होंने काम कराया काफ़ी टाइम पहले, तो भाई अपने नाम के साथ ये देसी पत्रकार लाया करता। तो हमने भी ये था भी चलो ठीक, अभी एक साझला प्लेटफार्म है संसार क्रांति, अगर इसके ऊपर काम कर रहा है तो हमने इसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं जताया कि भाई देसी पत्रकार वो अपने नाम के साथ ला सके है। इसके गिले गिले काफ़ी अच्छी स्ट्रगल, काफ़ी अच्छी मेहनत भी इसने करी, और महारत और जब तक काम कराया तो कोई उलाना में भी कोई नहीं आया भाई, कितने तो कोई ऐसी इसके बारे में कोई नेगेटिव बात हमारे से हमें लिकड़ के नहीं आई। लेकिन फिलहाल जो है पिछले 3-4 दिनों से ये मामला जो है वो सुर्खियों में चल रहा है, और कई जगह तक कुछ इस तरह की बात भी लिखड़ कर आई है कि जो नरेंद्र जांगड़ा है अपना जो जिस तरह मैंने देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा नाम के साथ अपना परिचय देवा है, और कई जगह संसार क्रांति का ही अपने आप को हिस्सा बतावा है। तो भाई जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, एक तो मैं इसलिए लाइव आया हूँ कि भाई ठीक है, मतलब यो अलग बात है कि इसके ऊपर जो मामला चल रहा है वो सच है या झूठ है, वो एक अलग चीज़ें हैं। जो मुंशी से 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का जो मामला है, जिसमें कि नरेंद्र जांगड़ा द्वारा, देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा के द्वारा सरपंच का जो मुंशी है उस सरकारी काम में बाधा डालना और उनसे 50,000 रुपये की वसूली करने के जो आरोप हैं, इस मामले में पानीपत में मामला दर्ज हुआ है। और बापोली गाँव के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं उन तो मेरी बात भी हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग भी अगर मैं देखूंगा मैं पाएगी तो मोबाइल में मैं सुनाऊँ भी था हमने। तो और भी कई सारी चीज़ें, कई जगह के मामले भी बताए गए हैं कि भाई नरेंद्र जांगड़ा के द्वारा कुछ और लोगों से भी इस तरह से वसूली का मामला लिखड़ का आया है। वो जांच का विषय है, फिलहाल हम कोई न्यू इसमें जजमेंट नहीं देवांगे। क्या वाक्य में जो नरेंद्र जांगड़ा है वो कसूरवार है, गुनहगार है, और कई सारी जो पोर्टल की अगर मैं बात करूं, चाहे भास्कर की बात करा, पंजाब केसरी की बात करा, पब्लिक ऐप की बात करा, कई सारे पोर्टल के ऊपर जो खबर है वो प्राथमिकता के साथ दिखाई गई है। और जिस तरह मैं एक पोर्टल की खबर बताऊं इसमें किस तरह से इसको दिखाया गया है। पानीपत, हरियाणा के पानीपत जिले के 3 यूट्यूबरों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग, सरकारी काम में बाधा डालने और वसूली करने के आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है। मामला गांव बापोली में चल रहे सरकारी काम में धमकी देकर रुपए मांगने का है, जिसकी शिकायत गांव के सरपंच ने पुलिस को दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तीनों के खिलाफ BNS की धारा 221, 308, 2, 351, 2, 3-5 के तहत जो है केस दर्ज कर आगामी जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आरोप है कि आरोपियों ने पैसे की डिमांड पूरी न करने। तो देखो भाई, पत्रकारिता जो है वो एक बहुत ही, एक जो व्यक्ति पत्रकारिता में कदम धरा है तो पत्रकारिता धर्म जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, और सबसे पहले जो एक व्यक्ति जो पत्रकारिता में आवा है तो उसका सबसे पहला कर्तव्य है कि शोषित, वंचित, दुखी, असहाय, परेशान जो लोग हैं उनकी आवाज़ बनना। तो उनकी आवाज़ बनकर अगर काम करे तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन पत्रकारिता की आड़ में यदि कोई ब्लैकमेलिंग करे है तो भाई इस तब माड़ा कोई काम को नहीं होता।
हाँ, विज्ञापन जो है वो मीडिया की आत्मा है। अगर किसी प्रमोशन को करके या किसी ऐसे बिजनेस को या कोई ऐसे व्यक्ति को प्रमोट करके प्रमोशन के अंतर्गत कोई पैसा ले हुआ है तो वो उसका अधिकार है। चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या और जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं, उनके जरिए यदि कोई भी इन्फ्लुएंसर है या कोई भी पत्रकार है, अगर वो प्रमोशन के लिए पैसे ले हुए हैं तो वो कोई गलत को नहीं। लेकिन किसी के गेटी पर पा धर के अवैध वसूली, ब्लैकमेलिंग या कोई इस तरह का काम कर रहा है तो भाई हम उसके समर्थक को नहीं। और दूसरी बात यह है भाई, जो एक बात और लिखकर कान लग रही है कि भाई हिंदुस्तान क्रांति जो कि देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा ने अपना खुद का प्लेटफार्म बना रखा है, तो कई जगह वो न्यू भी बतावा है कि भाई ये जो हिंदुस्तान क्रांति है ये संसार क्रांति का ही दूसरा पार्ट है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। जो हिंदुस्तान क्रांति है वो नरेंद्र जांगड़ा का अपना प्लेटफार्म है, उस तय संसार क्रांति समूह का कोई लेना देना को नहीं। यह बात हम जहां तक बतावा कि भाई कल ने कोई 19-21 बात हो है तो उसके लिए संसार क्रांति जिम्मेदार को नहीं। और कोई भी अगर कार्रवाई, कोई भी अगर इस तरह का कोई मामला आवा है लिखड़ के, तो उसके लिए देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा जो है वो स्वयं जिम्मेदार है। अच्छा, नरेंद्र जांगड़ा तो एक बात और हम कहना चाहेंगे भाई, ठीक है भाई, मेहनत करो, पहचान बनाओ और अपनी खुद की पहचान बनाओ, अपनी खुद की क्रिएटिविटी और खुद के उससे। तो ये भी हम उस तक कहना चाहेंगे कि भाई अपने नाम के साथ जो ये पहचान है जो संसार क्रांति की, देसी पत्रकार जो साथ में लगा हुआ है, तो यह भी हम चाहेंगे क्योंकि इसकी वजह से लोगों में भ्रांति हुआ है और लोग नहीं सोच रहे भी नरेंद्र जांगड़ा जो देसी पत्रकार अपने नाम का गिर लावा है तो वो जो है देसी पत्रकार कर्मू या देसी पत्रकार धर्मू, इनके साथ उसका कोई लिंक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी ये जांच का विषय है क्या वाकई में नरेंद्र जांगड़ा ने इनसे पैसे मांगे हैं, या फिर क्योंकि नरेंद्र जांगड़ा का ये भी दलील है कि भाई पोल्यूशन के चलते जो है सारे के सारे काम जो है वो प्रशासन के द्वारा रुकवा दिए गए थे। उसके बावजूद भी बापोली गांव के जो सरपंच हैं वो जोड़ की खुदाई का काम जो है वो चालू कर रहे थे। लेकिन सरपंच प्रतिनिधि का कहना है कि भाई वो गांव की गलियां जो है उनमें नालियां में ओवरफ्लो हो रहा था, जिसके चलते हमने काम करवाना जरूरी था। जोड़ की खुदाई जो ये योजना का मैंने नाम बताया था, अमृत सरोवर योजना के तहत जो है वो काम चल रहा था। लेकिन एक सवाल यूँ भी उठा कि भाई सरकारी काम में बाधा कैसे डाली जब प्रशासन के द्वारा पॉल्यूशन के कारण सारे के सारे कंस्ट्रक्शन के जो काम हैं वो रुकवा दिए गए थे। उसके बावजूद भी यदि काम बदस्तूर चल रहा है या तो वो काम पहले क्यों नहीं होया? अगर सरपंच ने इसी लगन थी, गाँव वाले के लिए इतना प्यार था तो वो काम पहले हो जाना चाहिए था। तो कई सारे सवाल इस मामले में उठ रहे हैं और दो अन्य जो यूट्यूबर हैं उनके भी नाम इसमें लिखड़ रहे हैं। और फिर कहूँगा कि देसी पत्रकार नरेंद्र जांगड़ा के साथ संसार क्रांति समूह का कोई लेना देना को नहीं। वो जो भी अपना मतलब इस तरह की कोई एक्टिविटीज वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार है। हालांकि फिर कहूँगा कि जब तक नरेंद्र जांगड़ा ने संसार क्रांति में काम कराया उस टाइम तक उसका कोई उलाना मेना कोई मारदो रखो नहीं आया था भाई। उस टाइम लग बहुत बढ़िया काम कराया और फिर उसने जो है अपना अलग प्लेटफार्म हिंदुस्तान क्रांति का नाम था जो कि संसार क्रांति से बिल्कुल अलग है, वो प्लेटफार्म उसने बनाया। अभी ठीक है, मेहनत करके अगर आगे बढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की गेटी पर पाँव रखा है या फिर ब्लैकमेलिंग करके या फिर अवैध वसूली करके या फिर किसी को परेशान करके जो आदमी आगे बढ़ा है तो वह सफलता गणे दिन टिका नहीं करती। ये केवल इस चीज़ के लिए नहीं भाई, जितने भी और अपने पत्रकार साथी हैं, जितने भी अपने इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी कोई सफलता के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, उन सब के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई मेहनत करो और अपनी पहचान जो है अपनी खुद की पहचान अपने आप से बनाओ, अपने खुद से बनाओ, ना कि किसी दूसरे की पहचान का फायदा उठा के और भाई लोगों को परेशान करना या फिर न्यू कहना कि भाई मैं तो उन्हीं का वो हूँ, फलाना है, दिखड़ा है, मुकड़ा है। तो ये चीज़ें ये अच्छी सफलता है, जबकि यदि मेहनत करके खुद की पहचान बना के आगे बढ़े तो वो आदमी की अच्छी सफलता है। उसके लिए हर व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए। तो एक बार फिर कहूँगा भाई, जो पत्रकारिता है, बेबाक पत्रकारिता सब न करनी चाहिए, बिना रुके, बिना दबे, बिना झुके, बिना डटे करनी चाहिए, सब न करनी चाहिए। लेकिन इसी पत्रकारिता नहीं करनी चाहिए जो किसी के लिए परेशानी का सबब बने। न्याय के लिए आवाज़ उठाओ और जस्टिस के लिए आवाज़ उठाओ। जो लोग परेशान हैं, जिनकी प्रशासन नहीं सुन रहा, तो उन लोगों की आवाज़ बढ़ना पत्रकारिता धर्म है और ये पत्रकारिता धर्म हम लगातार करते रहेंगे।
और भाई नकलचियों से सावधान। जो हमारा नाम लेकर है, जो न्यू कहेंगे भी हम देसी पत्रकार, तो भाई वो तुम खुद समझदार हो, सावधान रहो, सतर्क रहो, सजग रहो। कर दो वीडियो ने शेयर, ज्यादा तक शेयर कर दो, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। और भाई नरेंद्र जांगड़ा यदि कसूरवार है तो उसको उसके किए की कानूनी जो सजा हुआ मिलनी चाहिए। अगर वो बेकसूर है तो भाई उसको क्लीन चिट मिल जानी चाहिए। तो हमने क्या लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो, और वीडियो ने शेयर कर दो भाई, ताकि मामला का दूध और पानी का पानी हो सके। कर दो शेयर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान, जय श्री राम।